हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। वंस अगेन ऑल ऑफ यू आर ग्रेटेड एंड वेलकम्ड इन सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, कुमुलेटिव कंजंक्शन है, उसके रूल के बारे में, उसके यूजेस के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पहले हम आपको कुमुलेटिव कंजंक्शन के जो चारों कंजंक्शन हैं, एंड, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, एज वेल एज के नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वह रूल्स कैसे होते हैं, कैसे यूज होंगे, सेंटेंस में उसकी यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे। रूल बताने के बाद आपको एसएससी लेवल की या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, उससे मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए, आज आपका फर्स्ट रूल है। आपका जो पहला रूल है वह बताता है, हमने लिखा स्पेशल रूल ऑफ कुमुलेटिव कंजंक्शन। उसमें जो फर्स्ट रूल है, जो पहला कंजंक्शन है कुमुलेटिव कंजंक्शन का, एंड rule says if two nouns or pronouns are joined with and as a subject, if two nouns or pronoun are joined with and as a subject, verb will always be used in plural। कहने का मतलब यह है, यदि दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट के रूप में जोड़ने जाते हो, दो नाउन अथवा दो प्रोनाउन को एंड के द्वारा एज ए सब्जेक्ट जोड़ने जा रहे हो आप, तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। इज दैट ओके? जैसे बेटा, अगर दो नाउन है, जैसे राम एंड श्याम है, या कोई सा भी दोनों सिंगुलर हो, दोनों प्लूरल हो, एक सिंगुलर हो, एक प्लूरल हो, अगर ऐसी स्थिति आती है, उसे एंड से आप जोड़ते हो, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा प्लूरल होगी। इसे हमने हिंदी वर्जन में भी लिख दिया है, यदि दो नाउन अथवा प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एंड के द्वारा सब्जेक्ट के रूप में जोड़े जाते हैं, तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। रूल्स ध्यान से देखिएगा बेटा, क्योंकि इन्हीं रूल्स पर आपको एग्जाम्पल, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कैसे आप एरर फाइंड करते हो, उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, इसका सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल सेज इफ मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउंस, इफ मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस टुगेदर एज ए सब्जेक्ट, देयर सीक्वेंस ऑर्डर शुड बी एज गिवन बिलो। यदि बेटा किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा रहे हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन यू नो कि 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर किसी सेंटेंस में ऐसी कंडीशन आती है कि तीनों पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, या तीनों में से कोई दो यूज किए जाते हैं, तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो हमने आपको लिखा है, आप देखना कि अगर एक ही सेंटेंस में मोर देन वन पर्सनल प्रोनाउन, कहने का मतलब या तो तीनों हो या तो कोई दो हो, तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर आप देखना कि उनका जो सीक्वेंस ऑर्डर है, आप देखना कि उस सेंटेंस में जो टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है, वह टास्क ऑब्जेक्शनल है या टास्क नॉर्मल है, गुड टास्क है या बैड टास्क है। जैसे बेटा हमने कहा यू एंड आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, तो ये तो गुड टास्क है, नॉर्मल टास्क है, तो सीक्वेंस ऑर्डर 2 2 3 1 का आपका चलेगा। बट हमने कहा कि आई, यू एंड ही हैव मर्डर्ड, हम तीनों ने एक कत्ल किया है, तो ये बैड टास्क है, ऑब्जेक्शनल टास्क है। तो बैड टास्क में सीक्वेंस ऑर्डर 1 2 3 का चलेगा, गुड टास्क में 2 3 1। अगर कोई दो है तो नॉर्मल टास्क में 2 3 3 1 2 1।
अगर बैड या ऑब्जेक्शनल टास्क है तो 1 2 3 1 2 2 3 1 3। इज दैट ओके? अब हम थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। 1 जो है यह सिग्निफाई करता है, यह इंडिकेट करता है फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन के मेंबर आई वी होते हैं। 2 जो है यह सिग्निफाई करता है सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन के मेंबर होते हैं यू और दाउ। थर्ड पर्सन सिग्निफाई करता है ही, सी, इट, दे को। हमने रूल्स में भी लिखा है यदि किसी सेंटेंस में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो उनकी क्रम संख्या उपर्युक्त तरीके से होगी, जैसा कि हमने लिखा है। इज दैट ओके? नाउ वी शुड प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट रूल्स। अब आइए, अब हम कुमुलेटिव कंजंक्शन के दूसरे कंजंक्शन की बात करते हैं। बोथ डॉट डॉट एंड, जिसका हिंदी अर्थ होता है और दोनों। योर सेकेंड रूल सेज if two nouns or pronouns are joined with both dot dot and, once again verb will be used in plural। यदि दो नाउन अथवा प्रोनाउन बोथ डॉट डॉट एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वर्ब की पोजीशन एक बार फिर से प्लूरल होगी, जैसे कि एंड के साथ हुआ करते थे। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एंड बोथ डॉट डॉट एंड। दोनों में एक डिफरेंस है। एंड से बेटा मोर देन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस कैन बी ज्वाइंड व्हेनेवर बोथ डॉट डॉट एंड से आप किसी भी कंडीशन में 2 नाउन या प्रोनाउन को ही जोड़ सकते हो। हमने नेक्स्ट रूल्स में लिखा है बट एट द सेम टाइम we have to keep in our mind that more than two nouns or pronouns can't be joined with both dot dot end। एंड से आप 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन, 2 से अधिक नाउन्स या प्रोनाउन को जोड़ सकते हो। बट अगर बोथ एंड से हम जोड़ रहे हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हम किसी भी कंडीशन में सिर्फ 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोथ का मतलब ही होता है ये 2 लोगों को सिग्निफाई करती है। तो ध्यान में रखना, अगर 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन या 2 से अधिक कोई सा भी नाउन्स या प्रोनाउंस है बोथ एंड से जोड़ा जा रहा है तो बोथ एंड वहां पर काम नहीं करेगा, वहां पर आपको एंड से जोड़ना होगा। बाकी वर्ब की पोजीशन दोनों के साथ प्लूरल होगी। योर नेक्स्ट रूल्स, इट्स योर second। Since both dot dot end is pair of conjunction, both parts should be used before same parts of speech। चूंकि बोथ डॉट डॉट एंड जो है यह सिर्फ पेयर ऑफ कंजंक्शन कहा जाता है, जोड़ी वाला कंजंक्शन कहा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस कंजंक्शन के तो दोनों पार्ट है, एक है बोथ, दूसरा है एंड। दोनों का प्रयोग हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले करें। यदि बोथ का प्रयोग हम नाउन से पहले तो एंड का प्रयोग भी नाउन से, बोथ प्रीपोजिशन से पहले तो एंड भी प्रीपोजिशन से पहले, बोथ वर्ब से पहले तो एंड भी वर्ब से पहले, सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले करना होगा। ये हमें ध्यान में रखनी होगी। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं बेटा, कभी कभी एग्जामिनेशन में हमको कंफ्यूज करने के लिए, चाहे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वह हमारे एसएससी से रिलेटेड या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बोथ एंड से 2 नाउन्स या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं बट उसके पेयर के साथ छेड़छाड़ की जाती है। कॉम्बिनेशन दे देगा बोथ एंड की जगह, ये तो रियल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन दे सकता है बोथ डॉट डॉट एज वेल एज, तो ऐसा कॉम्बिनेशन है तो गलत है। यह लिख देगा बोथ एंड की जगह एंड डॉट डॉट बोथ दे देगा, वो भी गलत होगा। बोथ के साथ कॉम्बिनेशन आर का बनाएगा, वो भी आपको गलत होगा। तो इस पर आपको ध्यान में रखना होगा। यानी आप कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हो तो वर्ब की पोजीशन आपको देखनी होगी
साथ ही देखेंगे कि कंजंक्शन का जो प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर है वह सही होनी चाहिए, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताया है। हालांकि एग्जाम्पल के हम ऐसे कम्पिटेटिव लेवल के बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिस में कराएंगे। बोथ राम मोहन एंड दिनेश, अब यहाँ पर देखते हो कि बोथ एंड का प्रयोग हमने किया है, बट यहाँ पर राम मोहन एंड दिनेश 3 पर्सनालिटीज हैं, तो इन सच कंडीशन बोथ का प्रयोग नहीं होगा, आपको कहना होगा राम मोहन एंड दिनेश। नेक्स्ट में हमने लिखा बोथ यू ही एंड आई, यहाँ पर 3 पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज किए हैं। सर ऐसा नहीं होगा क्योंकि बोथ सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे यू ही एंड आई। इज दैट ओके? हमने कहा बोथ शीला एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब बोथ का यहां पर हम शीला और हर फ्रेंड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 2 नाउन या प्रोनाउन को, बट हमें ध्यान में रखना होगा कि बोथ का कम्बिनेशन हमने एज वेल एज से किया है, जो कि गलत है। होना चाहिए बोथ शीला एंड हर फ्रेंड्स होना चाहिए। इज दैट ओके? लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट कंजंक्शन। आइए अब हम क्युमुलेटिव कंजंक्शन के तीसरे कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, एज वेल एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है साथ ही। रूल सेज इफ 2 nouns or pronouns are joined with as well as, verb will be used according to previous nouns or pronouns। मेरे कहने का मतलब बेटा, यदि एज वेल एज से 2 नाउन अथवा प्रोनाउन जोड़े जा रहे हों तो वर्ब की पोजीशन तय होगी जो सेंटेंस में सबसे पहले आने वाला नाउन है अथवा प्रोनाउन है। हिंदी वर्जन भी हमने लिख रखा है इसीलिए। एज एग्जाम्पल, आई एज वेल एज राम आई एम अ गुड स्टूडेंट। यहां पर देखते हो आप, आई और राम को ऐड किया जा रहा है एज वेल एज से, तो यहां पर जो वर्ब की पोजीशन होगी, जो वर्ब हमने यूज किया एम, अकॉर्डिंग टू पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। ये नहीं कि राम के अकॉर्डिंग आप इज यूज कर देना। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, यदि 2 नाउन अथवा प्रोनाउन एज वेल एज से जोड़े जा रहे हो तो वर्ब यूज होगी जो सेंटेंस में सबसे पहले आपका नाउन अथवा प्रोनाउन आ रहा है। जैसा कि इस एग्जांपल से आप देख सकते हो। लेट अस फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंजंक्शन, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, जिसका हिंदी वर्जन होता है न केवल डैश बल्कि। आइए रूल्स की तरफ। रूल सेज इफ 2 nouns or pronouns are joined with not only but also, verb will be used once again according to previous noun or pronoun। यदि 2 नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो से जोड़े जा रहे हो तो वर्ब एक बार फिर से पहले आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार यूज होगी। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना होगा, सिंस नॉट ओनली बट ऑल्सो इज ऑल्सो अ पेयर ऑफ कंजंक्शन, चूंकि ये भी जोड़े का कंजंक्शन है, जैसे कि बोथ डॉट डॉट एंड हुआ करता था। इसलिए आप जैसे कि बोथ एंड में हमने बताया कि दोनों का प्रयोग सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले किया जाता है। दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि नॉट ओनली का प्रयोग आप नाउन से पहले तो बट ऑल्सो का प्रयोग नाउन, नॉट ओनली का प्रयोग प्रीपोजिशन से तो बट ऑल्सो भी प्रीपोजिशन, नॉट ओनली का प्रयोग वर्ब से पहले तो बट ऑल्सो का भी प्रयोग वर्ब से पहले। ये ध्यान में रखना होगा। हिंदी एग्जाम्पल भी हमने, हिंदी डेफिनेशन भी लिख रखा है, यदि 2 नाउन और प्रोनाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़े जाते हैं तो वर्ब पहले वाले नाउन अथवा प्रोनाउन के अनुसार यूज होगी। तो बेटा क्युमुलेटिव कंजंक्शन के हमने चारों कंजंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताया। आई होप कि आपको समझ में निश्चित रूप से आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्युमुलेटिव कंजंक्शन के इंप्लीमेंटेशन, ये कैसे लागू किए जाते हैं सेंटेंस में, उसे प्रैक्टिकली हम देखेंगे, कई एग्जाम्पल के द्वारा क्लियरिफाई करेंगे, सो दैट चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप इजिली ट्रिक करके आओ। 100% आप श्योर रहो कि हमारा तो एकदम सही है। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिए जाएंगे। अगर आपको ये रूल्स पसंद आए, अगर आपको ये चीजें पसंद आई, समझ में आया,
मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन के बटन को टच करो। ओके, बाय, गुड डे।